जो संविधान के लिए, गरीबों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए आवाज उठाता है, वो इस देश का बब्बर से राहुल गांधी है। और राहुल गांधी अगर सच बोलते हैं तो ये उसका माइक बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने रोजगार बेरोजगार पे बात किया तो बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए संसद भवन के अंदर उनके सामने से कैमरे को हटा दिया जाता है, कभी उनकी माइक छीन ली जाती है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा के केंद्रीय मिनिस्टर सब झूठ बोलते हैं। ये झूठ पर बनी हुई सरकार भाजपा की। नरेंद्र मोदी जी को डर है इस चीज का, क्योंकि राहुल गांधी वो शेर है जो लोगों की आवाज उठाता है, लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के हक की आवाज उठाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कभी माइक बंद हो जाता है, कभी उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये आरोप खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कल संसद सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही हंगामेदार शुरुआत देखने को मिली। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संसद के भीतर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। क्या संसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की है? आज इसी पर सवाल करेंगे कि आखिरकार सबसे बड़े लोकतंत्र में नेता विपक्ष को बोलने से रोका क्यों जा रहा है, और क्या सच में रोका जा रहा है या फिर केवल और केवल नेता विपक्ष बहानेबाजी बना रहे। साथ में ये भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी के बोलने से किसी को डर लगता है, और अगर डर लगता है तो वो कौन है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम लोग मेरे साथ यूथ जुड़े हैं। अब इन्हीं की जो विचार है इसी को समझते हैं। नेता विपक्ष के बोलने को लेकर, पीएम मोदी के भाषणों को लेकर कि क्या राय है। शुरुआत आपसे करती हूँ मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए, लेकिन अभी भी आरोप गंभीर ये है कि उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इस आरोप में कितना दम आपको लगता है? ये बात सच है कि राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि जैसे पिछली बार की बात है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उन्होंने पिछली बार भी राहुल जी का माइक बंद कर दिया था, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा सच्चाई से डरती है, हमेशा झूठ फैलाने का काम करते हैं, झूठे झूठे वादे करना, पब्लिक को झूठे झांसों में फंसाना। उनको पता है राहुल गांधी सच बोलेगा और पब्लिक राहुल गांधी की तरफ आकर्षित होगी, इसलिए वो हमेशा उनका माइक बंद कर देते और राहुल गांधी से मोदी सरकार पूरी डरती है। राहुल गांधी ना बोले इसीलिए बीजेपी सारे प्रयास करती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये सच है, क्योंकि राहुल गांधी देश का एक ऐसा चेहरा है जिससे आज लोग जुड़ना चाहते हैं। वो गरीब तबके के साथ, गरीब जैसे सबके साथ रहना चाहते हैं। राहुल जी से हम लोग मिले हैं, हमने उनको बैठ के महसूस किया है। हमारे नेता वो लोगों गरीबों को समझते हैं, गरीबों का दुख दर्द समझते हैं, और बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। तो उनको पता है कि राहुल गांधी अगर बोलेगा, सच बोलेगा, लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, तो कुछ ना कुछ निकलेगा और बीजेपी चली जाएगी। आज ऐसे भी बीजेपी तो राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता कहती है। कोई नॉन सीरियस नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी को सिर्फ उनकी गलत दिखाने के लिए कई सारे छवि खराब करने के लिए विज्ञापनों में कई पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने मीडिया को खरीदा, विज्ञापनों को खरीदकर राहुल गांधी की सिर्फ छवि खराब करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उनको पता है कि राहुल गांधी गरीबों के, किसानों और मजदूर वर्ग के नेता है। जिस दिन वो बनेंगे, गरीबों के बारे में सोचेंगे। ये सिर्फ ये मोदी गरीबों की बात नहीं करते, वो सिर्फ है ना व्यापारियों की बात करते हैं। वो सिर्फ व्यापारियों के नेता है, वो बड़े लोगों के नेता है। राहुल गांधी मजदूर किसानों के नेता है। चलिए मैं आपके पास, सर क्या कुछ कहेंगे? कभी माइक ऑफ तो कभी बोलने से रोकना, ये आरोप में कितना दम? ये बात बिल्कुल सही है। इस देश के अंदर जो संविधान के लिए, गरीबों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए आवाज उठाता है, वो इस देश का बब्बर से राहुल गांधी है। राहुल गांधी है जिसकी आवाज को दबाने के लिए विपक्ष ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया। पक्ष या विपक्ष? सत्ता पक्ष ने इतना पैसा खर्च किया है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए संसद भवन के अंदर उनके सामने से कैमरे को हटा दिया जाता है, कभी उनकी माइक छीन ली जाती है, कभी जब वो बयान देते हैं लोगों के लिए तब संसद भवन के अंदर उनकी तरफ से कैमरा मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष से कि ये दोहरापन क्यों है। ये संविधान में दायरा है। संविधान हमको बताता है कि हर व्यक्ति को अपने हक के लिए लड़ने की आवाज, लड़ने के लिए हक है, अपने संविधान बचाने के लिए आवाज है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्या बोल जाएंगे कि उनको रोका जाता है?
राहुल गांधी बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि वो लोगों के हक की आवाज उठाते हैं, गरीबों को उठाते हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी जी को डर है इस चीज का, क्योंकि राहुल गांधी वो शेर है जो लोगों की आवाज उठाता है, लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के हक की आवाज उठाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से बिल्कुल डरते हैं, और इतने डरते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार संसद में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं जिसको लेकर माइक राहुल गांधी का बंद किया जा रहा है, उनको बोलने से रोका जा रहा है? बिहार जीता जागता आपकी एग्जांपल आपके पास बिहार है। आपने देखा वहां पर फर्जी बीएलओ फर्जी नाम भरे जा रहे हैं, साइन किए जा रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बीएलओ खुद ही भर लेता है बिना जनता के जाए हुए। आपको पता है बिहार के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर घोटाला नहीं होगा। जैसे अभी तक आरोप लगाए जा रहा था कि ईवीएम घोटाला, लेकिन अब ईवीएम के साथ साथ बीएलओ पर्चे भरने में भी घोटाला कर रहा है। इनकी मिलीजुली ईवीएम इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार दोनों मिले हुए हैं और बिहार में इलेक्शन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी बहुत बड़े खुलासे कर देंगे या सरकार को आईना दिखा देंगे? क्या इसी बात के लिए राहुल जी को रोका जाता है? बिल्कुल मैडम, जब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर जो बातें बोली है, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो बिहार में वोटिंग लिस्ट का मामला हो, या कोरोना का पहले उन्होंने जो बातें बताई है, वो सब बातें धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। लेकिन एक समझ का फ़र्क हो रहा है। हिंदुस्तान की जो जनता है, वो हिंदुस्तान की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि जो वो मुद्दे उठाते हैं, वो मुद्दे लोगों को समझ में थोड़े से बाद में आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे, क्योंकि सच एक दिन साबित आएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी की जो छवि है, जिस इंसान ने जीवन पर संघर्ष किया हो, इतने चुनाव हार के फिर भी वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो उस वजह से मोदी जी नहीं, पूरी बीजेपी उनसे परेशान है, कि वो जानते हैं कि ये आदमी अपनी बात पर अटल रहता है और एक दिन ये अपनी बात को मनवा के मानेगा। और संसद में बार ये आरोप लगाना कि माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते, ये आरोप क्या इतना ज्यादा है कि बार बार लगाना? कुछ तो मतलब होना चाहिए। आपको एक चीज़ बताऊं कि राहुल गांधी जी ने, अगर मैं भी सांसद बन जाऊंगा और मेरे को भी अगर बोलने नहीं दिया जाऊंगा, तो मैं इतना स्टूपिड तो नहीं कि मैं बाहर आके लोगों के सामने ये बात बोलूँगा कि मुझे बोलना नहीं दिया जाता। इससे मेरी तो रेस पर मेरी इज्जत कम होगी ना। इतना बड़ा विपक्ष का नेता है, अगर वो बाहर आकर ये दुनिया के सामने बोल रहा है कि मुझे ये लोग बोलने नहीं दिया जाता, तो कुछ तो बात में सच्चाई होगी ना, कि कोई आदमी अपनी बेइज्जती तो करवाएगा नहीं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। बोलने उसको नहीं दिया जाता जो कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो मजबूत है। मजबूत आदमी को कभी बोलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आज दिन तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं, आप खोल के देख लो, चाहे कोरोना का हो, चाहे ये हो। तो आपको लगता है कि जो भी राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं और वो चीज़ें बाद में मानी जाती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी का माइक ऑफ, फोकस आउट, फोकस आउट कभी माइक ऑफ, ये आरोप बार बार आना, खुद राहुल जी यात्रा में इसका जिक्र करते हैं और अब संसद के बाहर भी लगातार ये आरोप लगना, क्या समझा जाए कि आखिर कौन है जो उनको बोलने से रोकता है और कौन है जो उनसे डर रहा है? मैम, जैसा कि आपको पता है कि अभी अपने संसद में मानसून सत्र चलने स्टार्ट हुआ है कल से, 20 जुलाई से। तो मैम, जैसा कि मैंने देखा, ये जो राहुल जी बार बार बोलते हैं हमारे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक ऑफ कर देते हैं, लेकिन कल जब मैं संसद का सत्र देख रहा था तो मैंने देखा कि उसके अंदर तो विपक्ष को बोलने का इजाज़त ही नहीं दी। उसके अंदर तो विपक्ष को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी कुछ बात रख सके। उतने में उन्होंने अपना संसद को एडजर्न कर दिया। तो इसमें क्या है कि कल जब संसद स्टार्ट हुई तो ओम बिरला जी ने जो इन फरवरी के बाद जो भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको दोहराया कि जी हमारे इस देश में ये हुआ, हमारा ये घटना हुई, वो पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम के बाद हमारा ये एयर इंडिया क्रैश हुआ, एयर इंडिया क्रैश होने के बाद कई बलात्कार और रेप केसेस हमारे इसमें आए, बड़े बड़े मुद्दे। फिर उसमें हमारे विपक्ष की तरफ से मांग थी कि आप पहलगाम पे हुए हमलों पे कब बोलोगे, ठीक है, उस पर चर्चा कब होगी, बिहार में SIR जो इनका फ्रॉड चल रहा है उस पर चर्चा कब होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जब उनको पता है ये मोटे मोटे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सरकार के ऊपर एक आलोचना खड़ी करी जाती है, मगर जब सरकार उनको मौका ही नहीं दे रही, ओम बिरला जी ने उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया, मोदी जी ने उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया कि विपक्ष कोई अपनी बात रख सके। लेकिन सर, संसद तो सत्ता पक्ष विपक्ष आम जनता के मुद्दों के लिए होती है, तो ये आरोप लगाना कितना ठीक है?
मैम आरोप तो लगाया जाएगा ना जब उनको नहीं बोला जाएगा, बोलने दिया जाएगा। वो विपक्ष का नेता है, इतना बड़ा एलओपी पूरे देश में। मेरे ख्याल से आज संसद मोदी जी नहीं चला रहे, आज संसद चल रही है तो राहुल गांधी जी के कहने पे चल रही है। राहुल गांधी जी ने बोला कि जाति जनगणना करवा के रहेंगे, तो जाति जनगणना वो करवाई, लेकिन उससे पहले पूरी सरकार, सारी हमारी एनडीए सरकार सब मना कर रही थी कि कोई संसद वो कोई आपको लगता है कि नेता प्रधानमंत्री से ज्यादा मजबूत है नेता विपक्ष? बिल्कुल मैम, अगर प्रधानमंत्री इतने मजबूत होते तो उन्हें क्या डरता, वो बोलने देते राहुल गांधी जी को, वो विपक्ष को अपने मुद्दे रखने देते लोकसभा में। सर, क्या लोकतांत्रिक देश में संभव है कि किसी नेता को बोलने से रोका जाए, वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता? देखिए, सच बात तो ये है, जो सच कहता है उसी को रोका जाता है। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा के केंद्रीय मिनिस्टर सब झूठ बोलते हैं। ये झूठ पर बनी हुई सरकार भाजपा की कुछ दिन की मेहमान है। और राहुल गांधी अगर सच बोलते हैं तो ये उसका माइक बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने रोजगार बेरोजगार पे बात किया तो बात नहीं करते हैं, मणिपुर पे बात करते हैं राहुल गांधी तो सुनते नहीं हैं, बिहार में चुनाव आयोग धांधली कर रहा है तो सुनते नहीं हैं, अभी कश्मीर का मुद्दा चल रहा है उसको राज्य का दर्जा देते नहीं है तो सुनता नहीं है। ये सुननी नहीं चाहती सरकार, लेकिन देश की जनता राहुल गांधी को सुनना चाहती है और देश में बदलाव लाना चाहती है। लेकिन सर, बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, संसद को बाधित करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये सिर्फ झूठ बोलता है। पूरा बीजेपी जितना भी संगठन है, जो भी है, पूरी सरकार झूठ बोलती है हर जगह। देखिए आप क्या बोल देंगे कि बीजेपी डरती है? नहीं, बीजेपी डरती इसलिए है कि राहुल गांधी का जो पब्लिक में ग्राफ है वो बहुत ऊंचा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ और भाजपा की सरकार बहुत डाउन होती जा रही है। इसलिए डरते हैं कि ये पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होगा। बीजेपी तो सीरियस ही नहीं लेती, बीजेपी तो कह देती है कि ये नेता नॉन सीरियस है। देखिए, सीरियस लेने की बात नहीं है, खुद डरी हुई है बीजेपी सरकार। किन मुद्दों पर डरी हुई? उन मुद्दों पर, बेरोजगारी पे जो वायदा करते हैं, 2 लाख नौकरियां चाहिए तो नहीं मिली, राज्य का दर्जा देने की बात हुई, कश्मीर में वो नहीं देती है, महिलाओं के सम्मान के लिए कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मणिपुर जल रहा था, इज्जत लूटी जा रही है। आज 5 साल की बच्चों के साथ बलात्कार होता है, यूपी में झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर सरेआम लड़कियों की बेइज्जती आबरू लूटी जाती है, तो बोलेगा नहीं कोई। जो बोलेगा उनका ये माइक बंद करते हैं। सच्चाई के लिए हमें सबको एक साथ आना होगा। और ये देखिए, और एक मुद्दा है, स्कूल के मामले में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी लगाती है, 18% जीएसटी लगाती है, स्कूल बंद करती है। राहुल जी उठाते हैं इसीलिए उनको बोलने नहीं दिया जाता। मतलब तो यही है, जो जनता की आवाज उठाता है वो बीजेपी विरोधी समझते हैं। मैं बता देता हूं कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। ठीक है सर, मैं आपसे फिर से सवाल ले रही हूँ, नेता विपक्ष लेकिन बोलने नहीं दिया जाता, ये आरोप क्यों? इसलिए राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि राहुल गांधी जो हैं इस देश के युवाओं की आवाज हैं। इसलिए नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि वो सच बोलते हैं, लोगों के हक के लिए बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। इसलिए राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के युवाओं के दिल की धड़कन है। राहुल गांधी वो आंधी है जो किसी से रुकने वाली नहीं है। इस सत्ता को राहुल गांधी से इसलिए डर है क्योंकि आने वाले टाइम पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, बहरहाल ये तो राजनीतिक चर्चा है कि कौन प्रधानमंत्री होगा कौन नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है और क्या वाकई विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है सदन के भीतर। क्या उनका माइक बंद कर देना, उनको बोलने से रोकना या फिर उनको सदन से बाहर कर देना, ये लोकतांत्रिक देश के लिए बेहतर है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।